सुशीला कार्की ने कहा कि वो तो राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाली युवाओं ने उन पर जो भरोसा जताया है उससे वो अभिभूत है। 71 साल की कार्की ने कहा कि जनसी समूह ने मुझ पर थोड़े समय के लिए सरकार का नेतृत्व करने का भरोसा जताया। मैं राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार हूं। 48 घंटे तक हिंसा और आगजनी, धधकती सुलगती इमारतों की इन तस्वीरों के बाद जेनजी आंदोलन अब जिस चेहरे पर सहमत होता दिख रहा है वो है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की। बुधवार शाम तक नेपाल में अंतरिम सरकार के मुखिया की रेस में 4 नाम थे। पहला सुशीला कार्की, दूसरा नाम था काठमांडू के मेयर बालेन्द्र उर्फ बालेन शाह, तीसरा नाम सागर ढकाल का था, जबकि धरान के मेयर हरका सांगपांग का नाम भी चर्चाओं में रहा। जेनजी नेपाल के सोशल मीडिया पोल के मुताबिक ऑनलाइन वोटिंग में सुशीला कार्की को 58%, बालेन शाह को 32%, सागर ढकाल को 7% और हरका सांगपांग को 1.8% वोट मिले। हालांकि सुशीला कार्की का नाम सामने आने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर के पास उनका विरोध करने के लिए कुछ युवा भी सामने आए, लेकिन देर शाम तक बालेन शाह ने सुशीला कार्की का समर्थन करके एक तरह से यह तय कर दिया है कि नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की के पास आने वाली है। बालेन शाह ने अपनी समर्थन वाली चिट्ठी में लिखा, कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव करवाएगी। इस अंतरिम सरकार का काम है चुनाव करवाना और देश को नया जनादेश देना। आपका ये प्रस्ताव अंतरिम सरकार चुनाव का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की जी को पूर्ण समर्थन है। मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूं। काठमांडू में जेनजी समूह का एक धड़ा अभी भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं है। वो किसी युवा को नेतृत्व देने के पक्ष में है। हालांकि बालेन शाह के समर्थन के बाद अब करीब करीब ये तय है कि सुशीला कार्की ही अंतरिम सरकार की मुखिया होंगी। आर्मी उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिशों में जुटी है। सुशीला कार्की की छवि साफ सुथरी है।